दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ पहले भी क्लास में कि कोशिका को बायोलॉजिकल नेम दोस्तों क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं, और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं दोस्तों कोशिका के अध्ययन के, क्योंकि कोशिका का नाम बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों, साइटो। वैसे हम कोशिका को सेल बोलते हैं दोस्तों, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम है दोस्तों क्या है, साइटो, उसके अध्ययन को साइटोलॉजी। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पर से 3-4 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे छोटी कोशिका वर्ल्ड में बोलेगा दोस्तों, वर्ल्ड में, तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा का दोस्तों, हिंदी में लिखेगा फिर अंग्रेजी में लिखूंगा, माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका है दोस्तों वो सबसे छोटी कोशिका है वर्ल्ड में। दोस्तों वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा का दोस्तों, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका किसका है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का दोस्तों, वो हो गया ऑस्ट्रिच के एक का दोस्तों। अगर ऐसे पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसका है दोस्तों, तो अभी मैं बताया था आपको अगले क्लास में, उसमें दोस्तों स्पर्म आ जाएगा। स्पर्म की जो कोशिका दोस्तों होता है सबसे छोटी होता है। और पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या है, तो जो फीमेल होते हैं उसके ओवम का यानी अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों। अगर पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका है दोस्तों, जो लेंथ में सबसे लंबा है दोस्तों, वो हो जाएगा न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका है, जो न्यूरॉन नाम का कोशिका दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कैसे। तो मैंने दोस्तों पढ़ाया था आपको, पादप जो सेल्स होते हैं दोस्तों और जो एनिमल सेल्स होते हैं, जो जंतु कोशिका होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जंतु कोशिका इस शेप में होते हैं और पादप से कोशिका जो होता है वो इस शेप में थोड़ा होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जंतु कोशिका दोस्तों और पादप सेल जो होते हैं, जंतु कोशिका में दोस्तों एक ही झिल्ली होता है दोस्तों। जंतु कोशिका में ये जो बाहरी संरचना है दोस्तों उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका में होते हैं, जब पादप कोशिका बात करेंगे दोस्तों, तो एक तो झिल्ली होता है दोस्तों, उसके बाहरी भाग को कोशिका भित्ति बोलते हैं दोस्तों, जो कि कोशिका भित्ति पादप सेल्स में होता है और एनिमल सेल्स में नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिका भित्ति हो जाएगा। जो पादप सेल में पाया जाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति, क्या कोशिका भित्ति वो पादप सेल में पाया जाता है, लेकिन जंतु सेल में उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। इसे बोलते हैं सेल वॉल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला बोल रहा है कि कोशिका की, ये हो गया आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ये जो ह्यूमन यानी जो एनिमल सेल है दोस्तों, जब कोशिका का अंग जो कोशिकांग होते हैं वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जो लाइसोसोम होता है खुद को फाड़ लेता है, इसीलिए उसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं दोस्तों। ये एटम बम भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम हो जाएगा, जिसका खोज दोस्तों डी डुबे ने किया था। तो ये हो जाएगा लाइसोसोम, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, सभी जीव, यहाँ पे मिट गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि सभी जीव किसके बने होते हैं दोस्तों। मैं बताया जो भी एनिमल है दोस्तों, जो भी जीव जंतु है दोस्तों, या पादप का भी ले लो आप, यहाँ पे पादप के नाम नहीं है, वैसे बोला सभी जीव, सभी जीव दोस्तों। पादप की बात करेंगे तो किसकी बने होता है, तो कोशिका यानी सेल की बना होता है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, कोशिका, क्या हो जाएगा, कोशिका दोस्तों। सभी जीव किसका बना होता है, तो सेल यानी कोशिका बना होता है दोस्तों। जंतु नेक्स्ट है दोस्तों, जंतु कोशिका की बाह्य संरचना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है
जंतु जो कोशिका है, जो एनिमल सेल है, उसकी सबसे बाहरी संरचना दोस्तों क्या कहलाता है? क्योंकि जब पादप कोशिका की बात करते हैं तो बाहरी संरचना में उसका एक सेल वॉल हो जाता है, उसको सुरक्षा के लिए दोस्तों। बट जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल ना हो के सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कोशिका झिल्ली होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन दोस्तों। तो ये हो जाएगा जंतु कोशिका की बाह्य संरचना को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों।